भारत की धरती पर खड़ा ताजमहल केवल संगमरमर से बनी एक इमारत नहीं है, बल्कि ये प्रेम, समर्पण और कला की वो अमर कहानी है जिसे दुनिया सदियों से नमन करती आई है। उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में यमुना नदी के किनारे स्थित ताजमहल को देखने हर साल लाखों देशी विदेशी पर्यटक आते हैं। इसे देखकर हर कोई यही कहता है, ये केवल एक स्मारक नहीं बल्कि पत्थरों में ढला हुआ प्यार है। ताजमहल का इतिहास। ताजमहल का निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी प्रिय पत्नी मुमताज महल की याद में करवाया था। मुमताज महल की मृत्यु 1631 ईस्वी में प्रसव के दौरान हो गई थी। कहा जाता है कि मुमताज की मृत्यु के बाद शाहजहां पूरी तरह टूट गए थे। उन्होंने अपनी पत्नी की याद को अमर बनाने के लिए एक ऐसा स्मारक बनवाने का निर्णय लिया जिसकी सुंदरता पूरी दुनिया में बेमिसाल हो। ताजमहल का निर्माण कार्य 1632 ईस्वी में शुरू हुआ और लगभग 1653 ईस्वी में पूरा हुआ, यानी इसे बनने में करीब 21 साल का समय लगा। निर्माण में लगा परिश्रम और लागत। ताजमहल के निर्माण में लगभग 20,000 से अधिक कारीगरों और मजदूरों ने काम किया। इन कारीगरों को भारत ही नहीं बल्कि फारस, तुर्की, समरकंद और अरब देशों से बुलाया गया था। उस समय ताजमहल के निर्माण पर लगभग 32 करोड़ रुपए खर्च हुए थे, जो आज के समय में अरबों रुपए के बराबर माने जाते हैं। निर्माण सामग्री के रूप में इस्तेमाल किया गया सफ़ेद संगमरमर राजस्थान के मकराना से लाया गया था। कीमती पत्थर जैसे नीलम, पन्ना, मूंगा, मोती और फिरोजा दूर दूर देशों से मंगवाए गए। ताजमहल की वास्तुकला। ताजमहल की वास्तुकला मुगल, फारसी, तुर्की और भारतीय शैलियों का अद्भुत संगम है। मुख्य गुंबद। ताजमहल का मुख्य गुंबद लगभग 73 मीटर ऊंचा है। ये गुंबद दूर से देखने पर बेहद आकर्षक लगता है और इसकी आकृति पूर्ण संतुलन को दर्शाती है। 4 मीनारें। ताजमहल के चारों कोनों पर बनी मीनारें हल्की सी बाहर की ओर झुकी हुई हैं। ऐसा इसलिए किया गया ताकि भूकंप या किसी आपदा की स्थिति में मीनारें मुख्य मकबरे पर न गिरें। कलात्मक नक्काशी। संगमरमर पर की गई फूलों और बेलों की नक्काशी इतनी बारीक है कि देखने वाला दंग रह जाता है। इसमें किसी भी प्रकार की पेंटिंग नहीं बल्कि रंगीन पत्थरों को जड़कर डिजाइन बनाई गई है। कुरान की आयतें। ताजमहल के प्रवेश द्वार और दीवारों पर कुरान की सुंदर आयतें लिखी गई हैं, जो इसे आध्यात्मिक स्वरूप भी प्रदान करती हैं। ताजमहल का बदलता रंग। ताजमहल की एक खास बात यह है कि ये दिन के अलग अलग समय पर अलग अलग रंगों में नजर आता है। सुबह हल्का गुलाबी, दोपहर चमकदार सफेद, चांदनी रात दुधिया चमक। ये दर्शाता है कि ताजमहल केवल पत्थरों की इमारत नहीं बल्कि प्रकृति के साथ जीवंत संवाद करता है। मुमताज महल की कब्र। ताजमहल के अंदर मुमताज महल की असली कब्र नीचे तहखाने में स्थित है, जबकि ऊपर दिखाई देने वाली कब्र केवल प्रतीकात्मक है। बाद में शाहजहां की मृत्यु के बाद उनकी कब्र भी मुमताज के पास बनाई गई। शाहजहां की अंतिम कहानी। शाहजहां को उनके बेटे औरंगजेब ने आगरा के किले में कैद कर दिया था। कहा जाता है कि शाहजहां अपने जीवन के अंतिम दिनों में उसी किले की खिड़की से ताजमहल को निहारा करते थे जहां उनकी प्रिय पत्नी सोई हुई थी। 1666 ईस्वी में शाहजहां की मृत्यु हो गई और उन्हें भी ताजमहल में मुमताज के पास दफना दिया गया। ताजमहल और विश्व धरोहर। 1983 में ताजमहल को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। 2007 में इसे दुनिया के 7 नए अजूबों में शामिल किया गया। आज ताजमहल भारत की पहचान बन चुका है। पर्यावरण और संरक्षण। प्रदूषण के कारण ताजमहल के संगमरमर का रंग प्रभावित होने लगा था। इसे बचाने के लिए सरकार ने ताज ट्रेपेजियम जोन बनाया, जहां भारी उद्योगों पर रोक लगाई गई। ताजमहल की सफाई के लिए विशेष मिट्टी यानी मल्टी क्ले पैक का उपयोग किया जाता है। ताजमहल का महत्व। ताजमहल हमें ये सिखाता है कि सच्चा प्रेम कभी नहीं मरता। कला समय से आगे निकल जाती है। भावनाएं पत्थरों को भी जीवंत बना सकती हैं। निष्कर्ष। ताजमहल केवल भारत का गौरव नहीं बल्कि पूरी मानवता की धरोहर है। ये प्रेम, त्याग और कला का ऐसा प्रतीक है जो आने वाली पीढ़ियों को भी प्रेरणा देता रहेगा। जब तक प्रेम रहेगा तब तक ताजमहल अमर रहेगा।